आगामी सदियों में हम लड़ते रहेंगे और जब तक इस सियासत में घुसे हुए बीजेपी के घुसपैठिए को उठा के जब तक बाहर नहीं फेंकेंगे, हम इस जंग में लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन जीतेंगे। और हम सबको पता था कि ये सियासती बॉयकॉट की राजनीति कांग्रेस तो करेगी नहीं, लेकिन बीजेपी हमारे खिलाफ करते आएगी। पर लेकिन आप एक चीज पे गौर फरमाइए कि ये इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे घोचू पंतप्रधान है, उन्होंने एक शुरुआत कर दिया है कि वो बोलने लगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस यहाँ के मुसलमानों में भारत की जायदाद बांटने वाली है। और ये कांग्रेस भी इतनी बेवकूफ हो गई है, कांग्रेस भी इतनी डर गई है, कांग्रेस भी ऐसे मोदी के जाल में, ट्रैप में फंस गई है कि वो मुसलमानों की आवाज लेने के लिए तैयार नहीं है। 40 पन्नों का मैनिफेस्टो निकाला, जाहिरनामा निकाला। कितने पन्नों का? 40। उसमें से एनआरसी सीए के खिलाफ कितने लफ्ज लिखे? एक भी नहीं। हम सब ने यही सोच के कांग्रेस को पिछली बार वोट दिया था, कांग्रेस को दिया था, पंजा चलाया था, ये बोल के कि ये आके हमारे हक की आवाज बनेंगे, ये आगे जाके हमारे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट में वोटिंग का समय आया तो सबसे पहले पार्लियामेंट से बाहर निकलने वाले लोग थे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के। जब उनको बोला गया था कि तुम एनआरसी सीए के खिलाफ वोट करो, उन्होंने आवाज नहीं उठाया एनआरसी सीए के खिलाफ। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जब से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी प्रो मुसलमान ये लेबल लगाया है, तब से मुसलमानों से बीजेपी से ज्यादा दूर भाग गई है कांग्रेस अपनी। एनआरसी सीए का मुद्दा नहीं उठाया, मुसलमानों की हक की आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों की हित की आवाज नहीं उठाई। और उतना जार के क्या, आज महाराष्ट्र में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का एक उम्मीदवार नहीं दिया। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहां सब राज्यों में मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद 25% से ज्यादा है, लेकिन एक भी मुसलमानों का उम्मीदवार यहां पे कांग्रेस ने नहीं दिया। और ये इसीलिए हुआ है कि उनके ज़हन में यह है कि हम उनकी वोट छापने की मशीन है। वो हमको सिर्फ वोट देने के लायक समझते, वो हमको कभी वोट हासिल करके चुन के आने के काबिल नहीं समझते। और इस इलेक्शन में आपको उनका ये जो ख्याली पुलाव है वो तोड़ना पड़ेगा, आपको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। और आप वो करोगे बाबा साहब ने दिए हुए हथियार के साथ, वो है हथियार मतदान का, इलेक्शन में वोटिंग का। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, आज मुसलमानों को सत्ता से बाहर रखा जा रहा है। किसी भी समाज की, किसी भी कौम की अगर आपको तरक्की रोकनी हो, आपको उनका विकास रोकना हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि उनके सियासत से बाहर रखो, उनको राज सत्ता से बाहर रखो, उनको स्टेट पॉलिसी से बाहर रखो। बीजेपी तो अपने खिलाफ ये करते ही आई है, लेकिन आज कांग्रेस भी यही करते आई है कि उनको हमारे वोट चाहिए, हमारे नेता नहीं। उनको हमारे वोटर्स चाहिए, लेकिन उनको हमारे उम्मीदवार नहीं चाहिए। और इसी हालत में, आज हालत में वंचित बहुजन आघाड़ी इस महाराष्ट्र में ऐसी अकेली पार्टी है जिन्होंने एक नहीं तो 6 मुसलमान उम्मीदवार इस महाराष्ट्र की सरजमीन पर खड़े किए हैं। और आपका ये फर्ज बनता है कि जितने भी मुसलमान उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिए हो, उनको चुना के लाना अपना फर्ज बनता है। सिर्फ मिल्लत के नाम पे फर्ज नहीं बनता, अपना ये फर्ज सियासती समझदारी के ऊपर भी बनता है। क्योंकि आप एक चीज देखो, आज इन्होंने लोकसभा में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं दिया, और हमने उन्हें आगे जाके वोट दिया, तो ये लोग यही सोचेंगे कि इनको उम्मीदवारी दे या ना दे, इनको टिकट दे या ना दे, ये लोग अपने को ही वोट करने वाले, तो काहे को इनको टिकट दे दे। तो आज लोकसभा में आपको उम्मीदवार नहीं दिख रहे, कल लोग विधानसभा में नहीं दिखेंगे, और परसों आपको दिखेगा कि मुंबई के बीएमसी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी महाविकास आघाड़ी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने वाली।
फिर हम करेंगे क्या? अपने को नहीं होना क्या? अपने कॉर्पोरेटर होना कि नहीं होना? आपने को नहीं होना? अपने विधानसभा में उम्मीदवार आमदार आपने को नहीं होना? खासदार अगर होना तो आपने को ही अपने समाज को वोट करना पड़ता, और जितने भी अपने कौम से आगे लोग आए हो उनको वोट करना पड़ता। और इसीलिए मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करता हूं कि इस आने वाले समय में आप चुन के देखिए कि अपने खिलाफ और अपने लिए लड़ने वाला कौन है। अपने खिलाफ आज तक कौन लड़ रहा था और अपने लिए आज कौन लड़ रहा है? जो एनआरसी सीए के खिलाफ आवाज उठाए, जो फलस्तीन की आवाम के लिए आवाज उठाए, जो मोहम्मद पैगंबर जैसे बिल इस महाराष्ट्र में लाए, जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म जाति में आवाज उठाए, उन्हीं को अपने को वोट देना है, उन्हीं को अपने को चुना के लाना है। बाकी सब अपने खिलाफ है। और जाते जाते आप सबसे एक सवाल पूछ के जाता हूं कि 2014 तक ये शिवसेना किसके साथ थी? किसके साथ थी? बीजेपी के साथ थी। और आप में से कितने लोगों को गारंटी है कि कल जाके विधानसभा होने के बाद या लोकसभा होने के बाद ये शिवसेना वापस बीजेपी के साथ भाग नहीं जाएगी? जाएगी। और अगर वो गए, अगर हमने शिवसेना को वोट दिया बोल के कि बीजेपी को हराना है, अगर हमने उबाटा को वोट दिया बोल के कि बीजेपी को हराना है, और अपने वोट लेके ये अगर चुन के आते हैं और बीजेपी के साथ बैठ के है, तो येड़ा किसका कटता है? येड़ा किसका कटता है? अपना ही कटता है। तो इतने आसानी से येड़ा कटने देंगे क्या अपन अपना? इतने आसानी से येड़ा कटने देंगे क्या अपन अपना? तो इसीलिए हम इस बार तय करेंगे कि अपना वोट हमारे आदमी को, अपना वोट हमारे विचारों को, अपना वोट हम सब मजलूमों की, वंचितों की, हक की जो आवाज उठाता है उनको जाएगा हमारा वोट। और इसीलिए हम सब मिलके ये तय करेंगे कि आने वाले चुनाव में और आने वाले हर चुनाव में जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी और यहाँ के मुसलमान उम्मीदवार हमारा साथ देंगे, हमारे हक की आवाज उठाएंगे, तब तक उन्हों को चुना के लाने का काम यहाँ की कौम करेगी। इतना बोल के मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ आप लोग अबुल भाई को जिता के लाए और अबुल भाई को साउथ सेंट्रल का अगला खासदार बनाए। इतना बोल के मैं मेरे 2 लफ्ज रोकता हूँ। आप सभी को मेरा जय भीम, खुदा हाफिज। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।